हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फेनोल कोएफिशिएंट टेस्ट के बारे में, जो कि रेडियल वॉकर टेस्ट से नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो फेनोल कोएफिशिएंट टेस्ट क्या है, क्यों किया जाता है एंड कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम जो जानेंगे वो क्यों फेनोल कोएफिशिएंट टेस्ट किया जाता है। तो फेनोल कोएफिशिएंट टेस्ट किया जाता है एक अननोन डिसइंफेक्टेंट की जो इफेक्टिवनेस है वो इवेल्युएट करने के लिए। एक डिसइंफेक्टेंट जो कि एक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, जो उस डिसइंफेक्टेंट की इफेक्टिवनेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए उनके जो इफेक्टिवनेस है वो कैसा है, वो हम इवेल्युएट कर सकते हैं इन फेनोल कोएफिशिएंट टेस्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये एक चेकिंग सिस्टम है बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने की जो एबिलिटी है वो कितना है, कितने पावर है उनका, वो इवेल्युएट करने के लिए हम ए फेनोल कोएफिशिएंट टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट क्या है? डिसइंफेक्टेंट एक केमिकल कंपाउंड है जो कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनके साथ साथ वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर सकते हैं, लेकिन एक बैक्टीरियल स्पोर्स को किल नहीं कर सकते। एंड इनको हम यूज कर सकते हैं इन ओनली इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग के और लिविंग बॉडी में, मतलब ह्यूमन बॉडी में नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन टिश्यू के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो इनको हम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनी अदर वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एलिमिनेट करने के लिए इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में यूज करते हैं। ठीक है, मतलब फ्लोर में और चेयर टेबल को साफ करने के लिए इस डिसइंफेक्टेंट को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इन डिसइंफेक्टेंट की जो इफेक्टिव है, कितना ए माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए एबिलिटी है इनका, ये हम इन फेनोल कोएफिशिएंट टेस्ट के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आते हैं क्या है फेनोल कोएफिशिएंट टेस्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो डिसइंफेक्टेंट अननोन डिसइंफेक्टेंट है, जो कि एक कोएफिशिएंट मतलब जो कि एक मल्टीप्लायर है और इसके साथ इनटू फेनॉल, मतलब अगर हम एक डिसइंफेक्टेंट को x के साथ डिनोट करते हैं और कोएफिशिएंट को और मल्टीप्लायर को एनी नंबर और n के साथ डिनोट करते हैं एंड फेनॉल को हम y के साथ डिनोट करते हैं, उस टाइम हम बोल सकते हैं कि एक अननोन डिसइंफेक्टेंट और ए डिसइंफेक्टेंट इज n टाइम्स इफेक्टिव देन फेनॉल। आई रिपीट इट, एक डिसइंफेक्टेंट n टाइम्स इफेक्टिव देन अ फेनॉल। फेनॉल के कंपैरिजन में ए n टाइम्स इफेक्टिव है। अभी अगर ए कोएफिशिएंट लेस देन 1 होता है तो एक डिसइंफेक्टेंट जो है ए लेस इफेक्टिव होगा फेनॉल से। अगर एक कोएफिशिएंट मोर देन 1 होता है उस टाइम एक डिसइंफेक्टेंट मोर इफेक्टिव होगा फेनॉल से। ठीक है, तो ऐसे ही हम एक अननोन डिसइंफेक्टेंट की जो इफेक्टिवनेस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए जो इफेक्टिवनेस है, वो हम फेनॉल के कंपैरिजन में इसको इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो हम इवेल्युएट करते हैं इस कोएफिशिएंट के द्वारा। तो इन फेनोल कोएफिशिएंट टेस्ट में हम ये जो कोएफिशिएंट है इसको निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिए हैं। सपोज एक अननोन डिसइंफेक्टेंट की हम 1:1000 डाइल्यूशन लिए हैं एंड यहाँ पर फेनॉल की एक अननोन कंसेंट्रेशन और डाइल्यूशन लिए हैं 1:100। 1:1000 मीन्स ए मोर डाइल्यूशन है जिसके पास लेस कंसेंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट यहाँ पर है एंड यहाँ पर मोर कंसेंट्रेशन ऑफ फेनॉल है। ठीक है, तो अगर ए लेस कंसेंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड ए मोर कंसेंट्रेशन ऑफ फेनॉल सेम इफेक्टिव दिखाता है और सेम इफेक्टिवनेस शो करते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, देन हम बोल सकते हैं कि ये जो डाइल्यूशन है, ये जो डिसइंफेक्टेंट है, ये 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव होगा फेनॉल से, क्योंकि इसका जो डाइल्यूशन है 10 टाइम्स मोर डाइल्यूशन है। मोर लेस कंसेंट्रेशन में भी ये एक ही तरह के मतलब सेम तरह के इफेक्टिवनेस दिखाता है फेनॉल के साथ, इसलिए एक फेनॉल से 10 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो ऐसे ही हम
एक अननोन डिसइंफेक्टेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं इन फेनोल कोएफिशिएंट टेस्ट के द्वारा। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे हाउ दिस फेनोल कोएफिशिएंट टेस्ट इज परफॉर्म्ड, कैसे फेनोल कोएफिशिएंट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तो पहले हम एक रॉ फेनोल लेंगे, उसके एक स्टॉक सोल्यूशन बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, ऐसे कि उनके साथ रॉ फेनोल के साथ कुछ स्टेराइल डिस्टिल वाटर मिला के हम एक स्टॉक सोल्यूशन ऑफ फेनोल बनाएंगे एंड प्रिपेयर करेंगे, एंड एक अननोन डिसइंफेक्टेंट की भी एक स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे बाय एडिंग स्टेराइल डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो इसके बाद हम डिफरेंट डाइल्यूशंस ऑफ फेनोल प्रिपेयर करेंगे एंड डिफरेंट डाइल्यूशंस ऑफ डिसइंफेक्टेंट हम प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर सपोज हम फेनोल की जो डाइल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं वो है 1:95, 1:100, 1:105, 1:110, 1:115 डिफरेंट डाइल्यूशंस हम यहाँ पर फेनोल की प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट के लिए हम 1:1000, 1:1100, 1:1200, 1:1300, 1:1400 ऐसे कुछ डाइल्यूशंस लिए हैं और बनाए हैं इन स्टॉक सॉल्यूशन से। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये जो डाइल्यूशन है डिसइंफेक्टेंट की, ये सबसे हाईएस्ट डाइल्यूशन है, और सबसे हाईएस्ट डाइल्यूशन मींस लोएस्ट कंसेंट्रेशन, मोर डाइल्यूशन प्रोपोर्शनल टू लेस कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पर हाईएस्ट डाइल्यूशन है, तो इनका जो कंसेंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट होगा ये लोएस्ट होगा, सबसे कम डिसइंफेक्टेंट की अमाउंट यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1:1000 जो डाइल्यूशन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन की डिसइंफेक्टेंट है, सबसे ज्यादा अमाउंट की डिसइंफेक्टेंट यहाँ पर है अमंग दिस डाइल्यूशंस। यहाँ पर भी फेनोल के लिए भी यहाँ पर ये जो ट्यूब है 1:115 जो डाइल्यूशन है, ये सबसे ज्यादा डाइल्यूशन है, मतलब सबसे कम कंसेंट्रेशन ऑफ फेनोल यहाँ पर है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ फेनोल यहाँ पर है, सबसे कम डाइल्यूशन है, सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ फेनोल यहाँ पर है। ठीक है, तो इनमें से ये जो हम फेनोल की जो डाइल्यूशंस बनाया है एंड ये जो डिसइंफेक्टेंट की जो डाइल्यूशंस बनाया है, इसमें से हम देखेंगे कौन सी ऐसी एक जो फेनोल डाइल्यूशन है एंड कौन सी ऐसी एक जो डिसइंफेक्टेंट डाइल्यूशन है। ये जो दो डिसइंफेक्टेंट की जो डाइल्यूशन होगा एंड फेनोल की जो ऐसे डाइल्यूशन होगा जो कि सेम इफेक्टिवनेस शो करेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए जो एक फेनोल डाइल्यूशन एंड जो एक डिसइंफेक्टेंट की डाइल्यूशन सेम इफेक्टिवनेस शो करेगा, उन दोनों डाइल्यूशंस को लेकर हम फेनोल कोएफिशिएंट निकालेंगे एंड उसके बाद हम इवेल्युएट करेंगे एक अननोन डिसइंफेक्टेंट की इफेक्टिवनेस कैसा है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए उनका इफेक्टिवनेस कैसा है, ये है। तो ऐसे ही हम एक अननोन डिसइंफेक्टेंट को इवेल्युएट करेंगे इन दिस फेनोल कोएफिशिएंट टेस्ट। ओके, सो इनके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके बाद हमको साल्मोनेला टाइफी के 24 आवर ओल्ड ग्रोथ जो कल्चर है साल्मोनेला टाइफी का, उनको लेना पड़ेगा एंड उनको लेकर हमको इन डाइल्यूशंस में ऐड करना पड़ेगा। तो एक एक करके हम जानेंगे वो क्या करना पड़ेगा। तो पहले हमको एस टाइफी के कल्चर लेकर इन 1:95 डाइल्यूशन ट्यूब में देना है एंड आफ्टर 2.5 मिनट्स एक्सपोजर के बाद हमको यहाँ से 1 लूपफुल लेना है एंड ऐड करना है इन ट्यूब्स पर। तो इन ये जो ट्यूब्स है, ये ट्यूब्स है रेडियल वॉकर ब्रॉथ ट्यूब्स ऑफ 5 ml, जहां पर साल्मोनेला टाइफी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी की ग्रो होने के लिए जो ब्रॉथ लिया गया है वो है रेडियल वॉकर ब्रॉथ इन दिस ट्यूब में 5 ml करके लेकर रखा हुआ है। तो ये जो साल्मोनेला टाइफी यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे उसके 2.5 मिनट्स एक्सपोजर के बाद हम इनसे 1 लूपफुल उठाएंगे एंड इसके इनमें ऐड करेंगे 2.5 मिनट के बाद। इसके बाद 5 मिनट होने के बाद इनको यहाँ पर ऐड करने के 5 मिनट होने के बाद यहाँ से फिर से एक लूपफुल उठाएंगे एंड यहाँ पर ऐड करेंगे उनसे। इसके बाद फिर जो 7.5 मिनट होगा, 7.5 मिनट एक्सपोजर के बाद और एक लूपफुल उठाएंगे एंड यहाँ पर ऐड करेंगे। 10 मिनट्स के बाद और एक लूपफुल उठाएंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। तो डिफरेंट टाइम्स के बाद उठाने ये जो डिफरेंट टाइम्स इंटरवल है ये किसके लिए किया गया है, क्योंकि ये जो 2.5 मिनट्स है मतलब
एस टाइफी यहाँ पर ऐड करने के बाद एस टाइफी के साथ ये जो फेनॉल है इसका एक्सपोजर टाइम, मतलब बैक्टीरिया के साथ फेनॉल की जो एक्सपोजर टाइम है ये 2.5 मिनट्स के लिए हुआ है यहाँ पर। तो 2.5 मिनट्स के बाद हम यहाँ पर डाले हैं, तो 5 मिनट्स के बाद यहाँ पर है, तो 5 मिनट्स के लिए बैक्टीरिया यहाँ पर एक्सपोजर हुआ था, उसके बाद हम यहाँ पर दिया है। तो 5 मिनट्स के लिए फेनॉल इसको इसके साथ है, मतलब फेनॉल इसको 5 मिनट्स के लिए किल कर सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर 7.5 मिनट्स हम यहाँ पर डाले हैं और 10 मिनट्स एक्सपोजर ऑफ बैक्टीरिया होने के बाद हम बैक्टीरिया को यहाँ पर डाले हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एक्सपोजर टाइम के साथ साथ बैक्टीरिया को फेनॉल कॉन्सेंट्रेशन कैसे किल करते हैं डिफरेंट एक्सपोजर टाइम में, वो हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इन डाइल्यूशन में भी हम ऐसे ही सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे। ये जो एस टाइफी कल्चर है इनको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, इसके 2.5 मिनट्स के बाद यहाँ पर लूपफुल लेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, 5 मिनट्स के बाद यहाँ पर लूपफुल लेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, 7.5 मिनट्स के बाद यहाँ पर लूपफुल लेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, 10 मिनट्स के बाद यहाँ पर लूपफुल लेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। एंड उसके बाद डिफरेंट एक्सपोजर टाइम के लिए बैक्टीरिया कैसे फेनॉल कैसे बैक्टीरिया को मारते हैं, उनके जो इफेक्टिवनेस है वो हम देखेंगे, ठीक है। ऐसे सब यहाँ पर भी सेम प्रोसीड्यूर हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर लेंगे 2.5 मिनट्स के बाद, 5 मिनट एक्सपोजर के बाद, 7.5 मिनट्स के बाद, 10 मिनट्स एक्सपोजर के बाद हम यहाँ पर लूपफुल करके ऐड करेंगे यहाँ से बैक्टीरिया कल्चर को। इनको यहाँ पर ऐड करने के बाद इनको यहाँ पर हम ऐड करेंगे। ऐसे सब फॉलो करेंगे फेनॉल के लिए। एंड यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट के लिए भी सेम करेंगे। हम एस टाइफी को यहाँ पर पहले ऐड करेंगे, उसके 2.5 मिनट के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे, 5 मिनट बाद यहाँ पर, 7.5 मिनट एक्सपोजर के बाद यहाँ पर एंड 10 मिनट्स एक्सपोजर के बाद यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करने के बाद सभी जब हो जाएगा, ऐड करना हो जाएगा, उसके बाद हम ये जो 20 ट्यूब्स ऑफ फेनॉल है एंड 20 ट्यूब्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट की जो है ये ट्यूब्स को हम इंक्यूबेट करेंगे फॉर 48 आवर्स टू 72 आवर्स, ओके। तो इनको इंक्यूबेट करने के बाद अगर कोई ट्यूब्स टर्बिडिटी शो करेगा तो हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया सरवाइव किया है। अगर वो कोई टर्बिडिटी शो नहीं करते हैं उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो फेनॉल कॉन्सेंट्रेशन है वो बैक्टीरिया को मार दिया उस एक्सपोजर टाइम में, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे, सपोज यहाँ पर हम 2.5 मिनट के बाद हम यहाँ पर ऐड किए थे, तो हम यहाँ पर देखा कि बैक्टीरिया टर्बिडिटी शो किया, तो बैक्टीरिया सरवाइव कर गया यहाँ पर, ठीक है। 1:95 जो डाइल्यूशन है, इन डाइल्यूशन में हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ फेनॉल में 2.5 मिनट के जो एक्सपोजर दिया हुआ है इनमें बैक्टीरिया सरवाइव कर गया। लेकिन 5 मिनट एक्सपोजर जब हम फेनॉल के साथ इनको बैक्टीरिया को 5 मिनट एक्सपोजर में दिया है तो फेनॉल ने इसको किल कर दिया, बैक्टीरिया को किल कर दिया, तो नो टर्बिडिटी शो कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर 7.5 मिनट में भी किल कर दिया, 10 मिनट्स में भी एक्सपोजर में भी वो बैक्टीरिया को किल कर दिया। ये जो डाइल्यूशन ऑफ फेनॉल है, तो ये जो डाइल्यूशन है 1:100 डाइल्यूशन जो है वो 2.5 मिनट्स में बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाया, तो यहाँ पर टर्बिडिटी शो किया, ग्रोथ दिखाया, एंड 5 मिनट्स में भी ये टर्बिडिटी शो किया बैक्टीरिया ने, लेकिन 7.5 मिनट्स एंड 10 मिनट्स में नो ग्रोथ दिखाया, ठीक है। एंड 1:105 जो डाइल्यूशन है इसके लिए 2.5 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड 7.5 मिनट्स में कोई किल नहीं कर पाया, तो यहाँ पर सभी ने टर्बिडिटी शो किया, ग्रोथ शो किया, लेकिन 10 मिनट्स में ये बैक्टीरिया को किल कर दिया। और उसके बाद जो डाइल्यूशंस है यहाँ पर डाइल्यूशंस ने कोई काम नहीं किया, तो बैक्टीरिया ने टर्बिडिटी शो किया। ये फेनॉल के लिए है। ए डिसइंफेक्टेंट के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1:1000 जो डाइल्यूशन है 2.5 मिनट्स में बैक्टीरिया को किल कर नहीं पाया, तो यहाँ पर टर्बिडिटी शो किया, लेकिन बाद में जो 5 मिनट एक्सपोजर, 7.5 मिनट्स एंड 10 मिनट्स में ये बैक्टीरिया को किल कर दिया, तो नो टर्बिडिटी शो किया। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो डाइल्यूशन है 1:1100 जो डाइल्यूशन है, यहाँ पर ये 2.5 मिनट्स में एंड 5 मिनट्स में बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाया, तो ये ग्रोथ शो किया, लेकिन बाद में 7.5 मिनट एंड 10 मिनट्स में कोई ग्रोथ नहीं दिखाया। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट जो 3 है 2.5 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड 7.5 मिनट्स में ग्रोथ दिखाया, लेकिन 10 मिनट्स में किल कर दिया।
एंड नेक्स्ट जो 2 डाइल्यूशन है यहाँ पर कोई किल नहीं कर सका ये जो डिसइंफेक्टेंट डाइल्यूशन है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है इनको हम ये जो रिजल्ट है इनसे हम अभी फेनॉल जो कोएफिशिएंट है, फेनॉल कोएफिशिएंट, ये जो फेनॉल कोएफिशिएंट है इसको हम निकालेंगे। तो कैसे हम निकालेंगे इसको? तो इससे हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ टेस्ट डिसइंफेक्टेंट, हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ टेस्ट डिसइंफेक्टेंट, इसमें जो हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ टेस्ट डिसइंफेक्टेंट that kill microorganisms in 7.5 minutes but cannot kill in 5 minutes. So ये जो डाइल्यूशन है 1:1100 डाइल्यूशन है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 मिनट में किल नहीं कर पाया लेकिन 7.5 मिनट में किल कर दिया। तो ये जो डाइल्यूशन है इसको हम लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखा हुआ है 1100 जो डाइल्यूशन है इसमें 5 मिनट में नहीं किल कर पाया लेकिन 7.5 मिनट में किल कर दिया। एंड नेक्स्ट जो है इसको डिवाइड करेंगे हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ फेनॉल, यहाँ पर हाईएस्ट डाइल्यूशन ऑफ फेनॉल जो है वो दैट किल माइक्रोऑर्गेनिज्म इन 7.5 मिनट बट नॉट किल इन 5 मिनट। यहाँ पर ये जो डाइल्यूशन है ये 5 मिनट में नहीं किल कर पाया लेकिन 7.5 मिनट में किल कर दिया। तो ये जो डाइल्यूशन है इनको हम लेंगे 1:100 जो डाइल्यूशन है ये 100 को हम लेंगे, ये डाइल्यूशन लिया है एंड इसको डिवाइड करके हम 11 निकले हैं। ठीक है, तो हमारा जो फेनॉल कोएफिशिएंट है वो है 11। तो इसमें से हम क्या बोल सकते हैं, जो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट है और जो अननोन जो डिसइंफेक्टेंट है हमारा वो इज 11 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन फेनॉल। ये 11 टाइम्स मोर इफेक्टिव होगा फेनॉल से। ठीक है, तो यहाँ से हम फेनॉल कोएफिशिएंट के द्वारा हम बोल सकते हैं कि जो हमारा अननोन डिसइंफेक्टेंट है वो 11 टाइम्स मोर इफेक्टिव टू किल माइक्रोऑर्गेनिजम्स देन फेनॉल। तो ऐसे ही हम एक अननोन डिसइंफेक्टेंट को इस फेनॉल कोएफिशिएंट टेस्ट के द्वारा उनको इवेल्युएट कर सकते हैं। वो कैसे, उसका कैसा इफेक्टिवनेस है वो हम इनसे इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।